चिराग पासवान का इसमें कोई उपलब्धि नहीं है। ये कोई कहता है कि चिराग पासवान भीड़ जुटाए थे, तो ये सरासर गलत है। वहां पर लगभग हम वहां से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करके आए हैं, लगभग 1.5 लाख की आबादी थी जिस दिन जयंती समारोह। 2020 जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उन्होंने सभी सीटों पर लगभग चुनाव लड़ा था, जिसपे भारतीय जनता पार्टी जहां पर लड़ी वहां नहीं लड़ा, जहां पर जेडीयू लड़ी वहां लड़ा। परिणाम क्या हुआ? मात्र एक विधायक उनके जीत के आए और वो भी जेडीयू में शामिल हो। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, दलितों के साथ अत्याचार करती है, उसको हक अधिकार नहीं देती है। इसलिए दलितों का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कभी भी चिराग पासवान के साथ नहीं जा सकता है। अब मैं भी चाहूंगा भाजपा के साथ नहीं जाएगा, वो जाएगा तो चिराग पासवान के साथ जाएगा, जनता दल यू के साथ जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल के साथ। अपने समाज का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं ना। नहीं, समाज का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान जाते हैं बाबा चौहरमल में, कहते हैं नीतीश कुमार बर्बाद कर दिया बिहार को, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा। अरे भाई, आप पार्टी के बैनर तरह थोड़ी गए हैं। बाबा चौहरमल एक सामाजिक संगठन है, वहाँ पर सामाजिक कार्य होता है। आप पार्टी वाला बात कर रहे हैं। आपने ये क्यों नहीं उठाया कि बाबा चौहरमल का अभी तक मंदिर क्यों नहीं बना? वहाँ का विधि व्यवस्था जाके देखिएगा तो बहुत घिन आएगा, बहुत स्थिति खराब है। थोड़ा सा भी बारिश हो जाए, 15 से 20 ml का बारिश, तो घुटना भर पानी जमा हो जाए। वो नेता जो 6 से 7% वोटों की गारंटी देता था, या यूं कह लीजिए कि 6 से 7% वोट चुनाव में आता ही आता था, रामविलास पासवान जो मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं, अब उनके लड़के चिराग पासवान ने उस वोट बैंक पे दावा कर दिए हैं और दावा किए हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल है कि उनके लड़ने से क्या वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या फिर आरजेडी महागठबंधन, या फिर यूं कह लीजिए कि भाजपा को फायदा होगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पंकज जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार है और एक ग्राउंड पर रहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल पंकज भाई यही कि चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जो 6 से 7% वोट है जिस पर दावा है उनका, क्या उनके साथ जाएगा? देखिए, 2020 जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उन्होंने सभी सीटों पर लगभग चुनाव लड़ा था, जिसपे भारतीय जनता पार्टी जहां पर लड़ी वहां नहीं लड़ा, जहां पर जेडीयू लड़ी वहां लड़ा। परिणाम क्या हुआ? मात्र एक विधायक उनके जीत के आए और वो भी जेडीयू में शामिल हो गए। पहली बात। दूसरी बात, 6% वोट पर ये दावा कर रहे हैं। 6% वोट इन्हीं के पास नहीं है सारा, इनके चाचा पशुपति कुमार पारस के पास है। हालांकि उनका जनाधार पासवान समाज में नहीं है, पकड़ नहीं है। साधु पासवान जो कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, उनके पास भी पासवान समाज का वोट है। सारिका पासवान आरजेडी की नेती हैं। भाजपा में है संजय पासवान, गुरु प्रकाश पासवान। तो कहीं ना कहीं जो 6% वोट है वो बिखरते हुए नजर आ रहा है। अगर 2025 में या 24 में चुनाव अकेले दम पर लड़ते हैं चिराग पासवान, तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। वोट के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से उनकी बहुत बड़ी गलती होगी, राजनीतिक गलती। अच्छा, तो वो मतलब कि जैसे मान लीजिए भाजपा ने इनको सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, कहा जा रहा है कि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी भाजपा, तो क्या इससे वो मतलब उनको लग रहा है कि अब हम मुख्यमंत्री चेहरा नहीं हो पाएंगे, अकेले सभी सीटों पर लड़कर मुख्यमंत्री बन जाओ? देखिए, चीजों को समझिए। जब डॉक्टर संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, तो कुछ लोग ये अब आडंबर फैला रहे थे कि भाजपा के पास अपना दूल्हा नहीं है, अपना चेहरा नहीं है, तो चिराग पासवान को अपना दूल्हा बना सकती है। सब सोशल मीडिया पर चर्चा इसी चीज का हो रहा था कि चिराग पासवान को अगर भाजपा मुख्यमंत्री पद का प्रोजेक्ट करता है मुख्यमंत्री के रूप में, तो कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा होगा, दलित वोट बैंक इकट्ठा चला जाएगा। भाजपा दोबारा ये गलती नहीं करेगी। इससे पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना चुकी है, प्रोजेक्ट कर चुकी है दूसरी पार्टी के नेता को। नीतीश कुमार कहाँ है अभी सबको पता है। तो भाजपा अब दोबारा गलती नहीं करेगी चिराग पासवान को प्रोजेक्ट कर मुख्यमंत्री के तौर पर। और चिराग पासवान को क्यों प्रोजेक्ट करे? चिराग पासवान का कोई अपना स्टैंड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे नेता हैं। और कई बात आपने कि सम्राट चौधरी में कुशल नेतृत्व है, पढ़े लिखे नेता है, अच्छे नेता है, और वो पहले राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू के रहे नेता, तो अच्छी खासी अनुभव है। उनके पिता शकुनी चौधरी भी रहे राजनीति में। आ रहा है कि सम्राट चौधरी को बनाने से जो लौकुश वोट बैंक है उस पर सीधा अटैक होगा, और लौकुश वोट बैंक अगर टूटता है तो उससे जदयू को नुकसान होगा ये सीधा। लेकिन आपने जो एक बहुत बड़ी बात कही कि नीतीश कुमार से भाजपा ने सीख ले लिया है। जो सवाल था कि भाजपा के पास दूल्हा नहीं, बारात लेकर जाते हैं, दूल्हा नहीं है। वो चिराग पासवान ने, उनका सपना था, अनुमान था कि शायद वो दूल्हा हो जाए, अब वो नहीं हो रहे। तो भाजपा इस वजह से उनको नहीं बनाई कि जितने के पास वो बदल सकते हैं। हो सकता है बदल सकते हैं, जैसे नीतीश कुमार बदल गए, तो भाजपा क्यों चाहेगी कि अगर हो सकता है चिराग पासवान बदल जाए, वो ज्यादा तंग करेंगे तो महागठबंधन में आ जाएंगे चिराग पासवान।
लालू जी से और चिराग पासवान के परिवार से बहुत गहरा संबंध रहा है, पुराना। आज से नहीं, बहुत पहले। राजनीति अलग है, पर व्यक्तिगत संबंध देखा जाए तो दोनों परिवारों के बीच बहुत मधुर संबंध रहा। तो इस वजह से भाजपा जो ये रिस्क नहीं लेना चाहती है। सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट करके भारतीय जनता पार्टी ने लव कुश वोट में ही सेंधमारी नहीं की है, बहुत बड़े चीज़ों में सेंधमारी की है। सम्राट चौधरी युवा हैं, सम्राट चौधरी लव कुश समीकरण को फुलफिल करते हैं। सम्राट चौधरी के पास कुशल नेतृत्व है, अच्छी खासी राजनीतिक अनुभव है, सभी पार्टियों से घूम फिर करके आए हैं। तो हाँ, तो उसका फायदा तो भाजपा ले गई, क्योंकि सम्राट चौधरी को पता है जनता दल यू का क्या प्लान हो सकता है, आरजेडी का प्लान बी, प्लान ए, प्लान सी क्या हो सकता है। तो सम्राट चौधरी को इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है। हालांकि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करेगी, ये हम जानते हैं। उसका लगभग 70% ये आशा है कि मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। ये प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे संगठन को, पार्टी को मजबूत करने के लिए वो लवकुश वोट बैंक का समीकरण में सेंधमारी करने के लिए किया गया प्रदेश अध्यक्ष। चिराग पासवान सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, तो उसका नुकसान किसको हो सकता है अपने अनुमान से? एक जब ग्राउंड पे जब रहते हैं वो, या फिर चिराग पासवान का उनके समाज पर या जिस वोट बैंक में दावा करते हैं, उनका अगर पकड़ को देखा जाए, रामविलास के पकड़ को देखा जाए, तो फिर मतलब कि कितने वोट बैंक पे उनका दावा वो मतलब सही साबित होगा? किस पार्टी को नुकसान हो सकता है अगर सभी सीटों पर लड़ेंगे? देखिए, चिराग पासवान अगर सभी सीटों पर लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी को नुकसान होगा तो जनता दल यू को होगा, उसके बाद आरजेडी को होगा। क्योंकि दलित वोट बैंक है, दलित वोट जो इन्हीं दो पार्टियों के पास एकदम बहुत मजबूती से और काफी संख्या में है। भारतीय जनता पार्टी के पास दलित वोट इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक तरह से माहौल बनाया गया है सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, दलितों के साथ अत्याचार करती है, उसको हक अधिकार नहीं देती है। इसलिए दलितों का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कभी भी चिराग पासवान के साथ नहीं जा सकता है। माफी चाहूँगा, भाजपा के साथ नहीं जाएगा। वो जाएगा तो चिराग पासवान के साथ जाएगा, जनता दल यू के साथ जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही जाएगा। रोक रहे हैं आप, बता रहे हैं मतलब कि दलित समाज या भाजपा के साथ वो नहीं जाता है, तो इसका स्टैंड आप बताएं। लेकिन महागठबंधन ही तो बिहार में जातीय जनगणना करा रही है, तो जातीय जनगणना से तो जो ये समाज है वो तो महागठबंधन की तरफ झुक सकता है ना? बिल्कुल, जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और जातीय जनगणना जब हो जाएगी ना सिकंदर, तो उसके बाद बिहार में राजनीतिक बवंडर मचने वाला है। आरक्षण की सीमा बढ़ेगी, जातीय जनगणना हो गई तो पिछड़े को जो आरक्षण है उसमें बढ़ोतरी होगी, दलित को जो आरक्षण है उसमें बढ़ोतरी होगी, आदिवासी की जो आरक्षण है उसमें बढ़ोतरी होगी। और ये भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती है कि आरक्षण की बढ़ोतरी हो। चिराग पासवान का विरोध नहीं हुआ, और बाकी बड़ा भीड़ जुटाए थे वहाँ, बहुत ज्यादा भीड़ जुटाए थे। कौन? चिराग पासवान का इसमें कोई उपलब्धि नहीं है। ये कोई कहता है कि चिराग पासवान भीड़ जुटाए थे, तो ये सरासर गलत है। वहां पर लगभग, हम वहां से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करके आए हैं, लगभग 1.5 लाख की आबादी थी जिस दिन जयंती समारोह था। 1.5 लाख लोग पहुंचे थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पासवानी समाज के पहुंचे थे, जो बाबा चौहरमल को जानने वाले लोग हैं, जो टाल क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है। लगभग समझिए तो बिहार का टॉप 5 मेला में अगर उसका नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा। बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है, सभी जाति सभी समाज के लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। कोई पार्टी फंक्शन नहीं होता, वहाँ की कमेटी भी कहती है कि यहाँ पर कोई पार्टी के तरफ तो कहा जा रहा है, मतलब वो दावा तो ठोकी रहना कि हमने 1.5 लाख 2 लाख भीड़ जुटा दिया था। वो नहीं जुटाए जी, अरे वो उनके श्रद्धालु थे। चिराग पासवान को देखने के लिए भले लोग उत्साहित थे, और चिराग पासवान गए बाबा चौहरमल मेले में। अच्छा भाई, अपने समाज का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं ना? नहीं, समाज का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान जाते हैं बाबा चौहरमल में, कहते हैं नीतीश कुमार बर्बाद कर दिया बिहार को, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा। अरे भाई, आप पार्टी के बैनर तरह थोड़ी गए हैं। बाबा चौहरमल एक सामाजिक संगठन है, वहाँ पर सामाजिक कार्य होता है। आप पार्टी वाला बात कर रहे हैं। आपने ये क्यों नहीं उठाया कि बाबा चौहरमल का अभी तक मंदिर क्यों नहीं बना? वहाँ का विधि व्यवस्था जाकर देखिएगा तो बहुत घिन आएगा, बहुत स्थिति खराब है। थोड़ा सा भी बारिश हो जाए, 15 से 20 ml का बारिश, तो घुटना भर पानी जमा हो जाएगा। वहाँ पर ढंग से मंदिर नहीं बना हुआ, सड़क जो रोड नेशनल हाईवे जाता है वो रोड नहीं बना हुआ, अभी तक कच्चा है। तो इस सब मसले पर क्यों नहीं चिराग पासवान आवाज उठाए, अगर अपने आप को दलित हितैषी कहते हैं तो? चलिए, तो चिराग पासवान जिस वोट बैंक पे दावा करते हैं, क्या वो वोट बैंक उनके साथ ही रहेगा? क्योंकि वो पूरे लोकसभा और विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किए हैं। अब सवाल ये है कि चिराग पासवान के साथ क्या वो जिस समाज पर अपने वोट बैंक का दावा करते हैं उस पर आते हैं या नहीं आते हैं? क्योंकि आप देख लीजिए, साधु पासवान भी है, और भी यहाँ तो सरिका पासवान है, या बहुत समाज के अलग अलग नेता हैं, उनके समाज के अलग अलग पार्टियों में है, लेकिन वो दावा करते हैं कि 6 से 7% वोट पूरा हमारे साथ है, और इसलिए सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी सर, आपकी राय के इंतजार कमेंट में बताइएगा। मेरा नाम सिकंदर है, आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।